मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2.5 साल मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हो गया। कितना विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ है। डेली खबर इंडिया की टीम इसी बात को जानने के लिए आज भी निकली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असद मकसूद है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश का कार्यकाल संभाला है, कितना विकास मध्य प्रदेश में देखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं विकास हो नहीं रहा, विकास की गति रुक गई है। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना और उनका ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आज पूरे प्रदेश में आप जाकर देखिए और जो विकास हो रहा है, विकास भी हो रहा है, साथ में योजनाओं का भी क्रियान्वयन हो रहा है। और इसके लिए मोहन यादव जी पूरी दृढ़ संकल्प से, आप पत्रकार हैं, आप देखिए उनका सुबह से विजिट, तो वो आज भी उनका मेट्रो पे समीक्षा बैठक है। वो लगातार जो है काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में विकास की ओर ले जा रहे हैं अभी। और कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो लगा रही है, उसको लगाने दीजिए। मगर जो पिछले मोहन जी के कार्यकाल में जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास हुआ वो सभी को दिख रहा है। और आने वाले समय में इसको एक दो साल के बाद आप खुद मूर्त रूप, जब ये पूरे विकास के काम पूरे हो जाएंगे तो लोग इस मध्य प्रदेश को भी भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। और सारी योजनाएं भी बराबर मोहन यादव जी, कांग्रेस का कहना था लाडली बहना 2 महीने बाद बंद हो जाएगी, मगर आज आप देखना है उसका पैसा भी बढ़ गया और लाडली बहना भी लगातार चालू है और आने वाले समय में उस योजना को और विस्तार रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव बैठे तब तक मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को विकास नहीं दिया जा रहा। जो सरकार की योजना, उन योजनाओं से मुसलमानों को वंचित रखा जा रहा है। सिर्फ एक वर्ग हिंदू विशेष को लाभ दिया जा रहा है। हिंदुओं की पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार है। देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में रहती है तो वो मुस्लिम लीग की तरह काम करती है, क्योंकि मुसलमान नहीं छिटक जाए। हिंदू वोट तो उनके पास है नहीं, मुसलमान उनकी ज़मानतें बचाते हैं, तो उनको अपनी फ़िक्र होती है कि मुसलमान नहीं छिटक जाए, इसलिए वो मुसलमान करते हैं। उनको, मैं भी मुस्लिम हूँ, उनको मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अच्छा विकास हो रहा है, हमें नाम की नहीं, हमें काम की ज़रूरत है। आज हमारे पास आयुष्मान है, अगर हमारे परिवार में, हमारे मुस्लिम समाज में किसी को कुछ होता है तो हम ले जाके उनको बंसल अस्पताल में इलाज कराते। तो कांग्रेस के ज़माने में क्या ये सब था? जीतू पटवारी बताएं। जो जीतू पटवारी अपने इंदौर में अपने विधानसभा से हारे हुए हों, वो पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। क्योंकि और वो, उनको मुसलमानों की बात ही नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो फिर उस कांग्रेस का नाम बदल के मुस्लिम लीग कर लें और मुसलमानों के हर मुद्दे पे सड़क पे आएँ। मगर वो सिर्फ मुसलमानों को जो वोट आज जो है खिसक रहा है उनके नीचे, क्योंकि योजनाएँ जो हैं वो लोग, सब आग है सब में। पूरे मध्य प्रदेश में आज लाडली बहना भी 32-35% मुस्लिम महिलाएं, उनको 1500 रुपये मिल रहा है। आगे उनको और उम्मीद है मोहन यादव जी से। तो जिन योजनाओं से आने वाले समय में आप देखिएगा, अगले चुनाव में 2028 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और मुस्लिम भी भरपूर वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। आपने लाडली बहना का जिक्र करा। जीतू पटवारी ये भी कह रहा है कि लाडली बहना के पैसा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं उससे लाडली बहना शराब पीती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो पैसा लाडली बहना को दे रही है उस पैसे से लाडली बहनाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद रही है। आप देखिए उनकी मानसिकता महिलाओं के लिए आपके ज़बानी पता चल रही है कि शराब पीती हैं। कौन सी महिलाएँ शराब पीती हैं जो वो महिलाओं को ये बोलकर महिलाओं को गाली दे रहा है कि महिलाएं उस पैसे से शराब पीती हैं। कई महिलाओं को मैं जानता हूं कि वो अपने इसको जोड़कर अपने जो दैनिक खर्चे भी चलाती हैं और जो उनके चूड़ी चप्पल घर के जो बहुत से काम होते हैं वो भी करती हैं। क्योंकि भाजपा की सरकार जब से बनी है, अभी कोरोना काल के बाद से लगातार हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको गल्ला फ्री मिलता है। तो ये सारी योजनाओं से आज हर गरीब खुश है।
और उनका कहना ये है कि महिलाओं का तो बिल्कुल ही, इसके लिए तो महिलाओं को जो महिलाएं लाडली बहना का लाभ ले रही हैं उनको कसम खाना चाहिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका से लेकर सांसद तक कोई भी अपना वोट नहीं देगा। जिन महिलाओं को वो गाली दी जा रही है कि साहब वो शराब पीती हैं, तो ऐसे पार्टी को क्या उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे वो नहीं सुन रहा है इस बात को, उनका जो गांधी परिवार है वो नहीं सुन रहा कि इन महिलाओं को करोड़ों महिलाओं को गाली दी जा रही है। तो ऐसे अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष जिस पार्टी का हो उसको कोई भी महिला को वोट नहीं देना चाहिए। ये घर घर लोगों में प्रचार किया जाएगा आने वाले समय में। तो ये भी एक आरोप लगाती है कांग्रेस और जीतू पटवारी कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों पर कार्रवाई करी जा रही है या बुलडोज़र कार्रवाई करी जा रही है या कुछ हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, उनको तमाम जो योजनाएं होती हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़क बिजली पानी को लेकर मुसलमानों को वंचित रखा जा रहा है हर तरीके की। और प्रधानमंत्री मोदी पर भी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विकास तो कर ही नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई कानून अपना काम करता है और आज अगर किसी मुसलमान का घर टूटता है तो उसने कुछ किया होगा। आज कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी के घर जाके तोड़ेगा। तो लोगों में एक वो होना चाहिए कि कोई भी जो है कानून को अपने हाथ में नहीं ले। और जो कांग्रेस का आरोप है वो सीधा सीधा जो है वो सिर्फ मुसलमानों को अपने से जोड़े रखने का षड्यंत्र है कि वो अपने आप को, वो मुसलमानों को जोड़े रखें। जो बचे कुछ मुसलमान हैं जो उनकी ज़मानतें बचाते हैं चुनाव में, उन्हीं के वोट से इन लोगों की ज़मानतें बचती हैं। नहीं तो कई ऐसी जगह है कि ज़मानत भी नहीं बचे इनकी, और मुसलमान अपने अंधा बन के जाके पंजे का बटन दबाता है तो उसको जोड़े रखने के लिए उनकी बात करते हैं, उनको भड़काते हैं। और इसका सीधा असर ये है कि मुसलमानों को ये लगता है कि कांग्रेस हमारी पार्टी है। तो खुल के आना चाहिए कांग्रेस को कि हम मुस्लिम लीग बन गए हैं, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, हमारे साथ रखेंगे। और जब कभी सरकार आएगी 20-50 साल बाद तो हम मुसलमानों का ये विकास करेंगे। तो ये ऐसी, मगर क्योंकि सिर्फ भड़काने का काम है, दंगे कराने का काम है, उन्होंने अपने लोगों को छोड़ रखे। जो हर एक मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करें वो हो रहा है। तो वो तो ये कह रहे हैं 70 साल हमारी सरकार देश में रही है, मध्य प्रदेश में भी सरकार रही, मुसलमानों से ज़्यादा हमारा तो विकास किया नहीं है। बीजेपी तो बिल्कुल विकास कर ही नहीं। मुसलमानों के क्या, सारे वर्ग का विकास हमने किया, हिंदू मुस्लिम सब योजनाओं का लाभ हमने पहुंचाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है 2.5 साल हो गया, विकास कार्य शून्य हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा, किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा परेशान हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्गों को जो पेंशन देने की बात करी थी वो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि विकास पूरी तरीके से थम गया है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इस तरीके भी आरोप जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष से लगाते हैं। देखिए, 2003 के बाद 3 से पहले सरकार कांग्रेस की थी। उस वक्त का आप पूरा डाटा उठा लें कि कितने लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया था, कितने लोगों को उन्होंने पेंशन दी थी, कितने लोगों को कोई ऐसी योजना हो जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज होता हो, कोई ऐसी योजना हो जिसमें फ्री में गल्ला मिलता हो, तो वो जीतू पटवारी बताएं। और उन्होंने क्या किया, भोपाल जैसे शहर में आज जो भोपाल है, पूरे भोपाल में रहता हूँ तो भोपाल की बात करूँगा, पूरे शहर में मेट्रो से लेके फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज, ये सब कौन ने किया? कांग्रेस के ज़माने में किया। कांग्रेस के ज़माने में गड्ढे थे, कांग्रेस के ज़माने में लाइट आती नहीं थी, जाती ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से लोग बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो तो किसी का भी उन्होंने विकास नहीं किया। आदिवासी अंचलों में जाके देखिए तो आदिवासियों के रोडों की और हालत क्या थी। यहाँ से आप भोपाल से सागर जाइए, उस ज़माने में 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया था, जो दैनिक वेतन भोगी थे, लाखों उनको सबको बाहर कर दिया था। आज उनकी बद्दुआ है जो कांग्रेस आज तक 20-22 साल में नहीं आई और आने वाले समय भी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह को माफ़ी मांगना चाहिए उन दैनिक वेतन भोगियों से, जिन वेतन भोगियों को उन्होंने सीधा जिनकी
कई सालों की मेहनत थी, जो बेचारे अपने काम कर रहे थे हर विभाग में, उन सबको बाहर कर दिया था। तो ये तो कांग्रेस का कर्म था, कांग्रेस कैसे आ सकती है? क्या कहेंगे सर, कितना विकास मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2.5 साल हो गए, कितना विकास देखते हैं मध्य देखो, प्रदेश में? बाल बच्चे जब लेडीज़ के होता है जी तो 2 रुपए नहीं मिलता था। जी आज 25,000, 30,000, 40,000 रुपए बाल बच्चे में, एक ठे बच्चे पैदा करने में, जीने से लेके मरने तक रुपया देने वाली सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए उभरी हुई है कि दुनिया के अंदर दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि जो आदमी अगर मान लीजिए दादागिरी ज़्यादा करेगा तो उसको भी ये रास्ता से दिखा देते हैं। बड़े बड़े लोगों को आने वाले समय के अंदर दादागिरी ख़त्म है, लोग आने जाने में, रात में बिरात में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। घर में हर आदमी सुरक्षित है और हर आदमी को काम मिला है, और काम इतना मिला हुआ है, पढ़ाई करो रोज़गार, आगे बढ़ो रोज़गार, पढ़ने लिखने के लिए पैसा, जीने मरने के लिए पैसा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि हर जगह से पैसे ही पैसा है, और हर क्षेत्र में लोगों क्या कहते हैं, मानिए हमारे मोहन यादव जी का लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान की तरह जो मिला है और मिला ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर चुकी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सभी धर्मों में काम कर चुकी है कि उसको हराना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह से विजय आई है। अभी तो 29 की 29 सीट जीती है, अब पूरी की पूरी सीट जीतेगी। ये महिपाल एक ज्योतिष है, इसकी वाणी भी है। तो ये आपने लोकसभा विधानसभा चुनाव 2028 की घोषणा कर दी है कि सारी सीट समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जीतने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आज जीतने के लिए क्या इतनी योजनाएं चला दी है सरकार ने कि कोई आदमी को किसी प्रकार की कमी नहीं है, और कमी नहीं होने के कारण जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं योजनाएं चला दी वगैरह, योजनाएं तो चला रहे हैं, योजनाओं का लाभ तो जनता को नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को हिंदू से लड़ा रही है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी भी यही कर रहे हैं, वो विदेशी यात्रा करते हैं और देश में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहा है, योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाओं का लाभ आप जनता तक कहाँ पहुँच रहा है? देखिए, आज साधारण मौत पे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी साधारण मौत मर जाता है, और साधारण मौत में नगर निगम से, और आजकल ऑनलाइन खोल दिया है, आप नगर निगम भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फार्म भर दो। ऑनलाइन फार्म भर दोगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। मान लीजिए अगर बेटी की शादी आप कर रहे हो तो बेटी की शादी चाहे घर से करो या विवाह सम्मेलन में कर दो, 51,000 आपको मिलना ही मिलना है। आज बेटी भी की शादी हो रही तो जनता खुश है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, तो उसके लिए भी सरकार खोल के रखी है। बेटी के लिए कुछ पैसे जमा करना पड़ता है और उसको जो भी शुरू से एंड तक पढ़ाई फ्री हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई दवा खाना है, वहाँ इलाज करने के लिए जाए, वहाँ भी फ्री है। सारी सुविधा गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है, आने जाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले आदमी चलता था रोड में तो ऐसी रोड से रहती रही कि गाड़ियाँ पंचर हो जाती रही, वो आदमी गिर पड़ता था। आज जाके शहर के अंदर छोड़ो, गाँव के अंदर देखो जाके, शहर को तो देख के आप पहचानोगे नहीं कि तुम्हारा वही भोपाल है कि नहीं है, वही जबलपुर है कि नहीं है, वही बीना है कि नहीं है, वही दमोह है कि नहीं है। सारी चीज़ें सिस्टम बदल चुका है। अब कोई नया आदमी आ जाए, और मैं इस एरिया में रहता हूँ, गांव में आप अपने गांव में चले जाओ, आप गांव को नहीं पहचान सकते कि मेरा गांव है। इतना सुंदर बना दिया गया है, हर जगह शहर दिखता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मोहन यादव विकास कर रहे हैं। मोहन यादव विकास करते ही रहेंगे और करते चले जाएंगे। क्यों कर रहे हैं? कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता को किसी भी प्रकार की गुमराह नहीं करना चाहते हैं, जनता को ये करना चाहते हो हर तरीके से कुछ, कि आज भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग को लिए हैं। अगर गलत करेंगे तो वो वर्ग वाला आके मेरे को चिल्लाएगा, तो अपन ऐसा काम करें कि वो चिल्लाने का मौका ही न मिले। सबका काम करो, सबका विकास करो। यहाँ तक कि अभी ट्रांसफ़र के काम के लिए है, लोग ने ट्रांसफ़र करने के लिए लाइन लगाए, जो चाहे जहाँ ट्रांसफ़र करवा लो, कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगे हैं मंत्री।
काम करने की सरकार है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जाके घर में गद्दी बैठो साइन करके पहुँच जाओ। यहाँ तक कि नगर निगम के अंदर भी बता दिया है, कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, लाख तक लोग की पेमेंट है। जितना एजुकेशन करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना ना रोजगार मिलेगा। पहले का ज़माना था, रोजगार करते थे, साइन किए घर बैठे, साइन किए घर 50,000, 1,00,000 रुपए लेके बैठ जाते थे। आज सरकार जो काम कर रही है वो पढ़ाई के दम पे कर रही है। जो पढ़ाई करेगी वो जनता करेगी, वो जनता के साथ है और आज भी जनता के साथ रहेंगे माननीय मोहन यादव जी। अंतिम सवाल सर लूँगा, 28 में चुनाव है, क्या लगता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि जीतू पटवारी ये कह रहे हैं हमने भी कमर कस ली है, अगर मोहन यादव तैयार हैं तो हमने भी कमर कस ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है मोहन यादव 28 में चुनाव है, दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल निश्चित है। जो काम हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, उसको देखते हुए सिर्फ मोहन यादव ही दोबारा प्रदेश की कमान संभालेंगे। बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है संगठन और सत्ता के साथ। तो मोहन यादव जी, और रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए, वो देखती रहेगी और बीजेपी का शासन चलता रहेगा। 22-23 में भी इन्होंने यही कहा था कि बस ये आखिरी बार है, हमारी सरकार बनेगी। ये जो इनके विधायक थे उससे भी कम पे पहुंच गए। आने वाले समय में दादा ने सही कहा कि इनको ढूंढने से इनके विधायक नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब सभी वर्ग के लोग हैं मोहन यादव जी के कार्यकाल से खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से खुश हैं। जो राष्ट्रीय स्तर से जो योजनाओं का लाभ मिलता है, आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है पेट्रोल का, फिर भी हमारे भारत में पेट्रोल के दाम जो हैं एक सीमा में ही बढ़ाए गए हैं और सीमा में ही वो है। तो इस सबको एक मजबूत प्रशासन चला रहे हैं मोहन यादव जी भी, मोदी जी भी। तो इसलिए 2028 में और मौका मिलेगा मोहन यादव जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। कांग्रेस ये सब भूल जाए कि आने वाले समय में वो कोई कर पाएगी। मध्य प्रदेश का जो मुसलमान है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के साथ है, मुख्यमंत्री मोहन यादव का साथ देगा। फिर से सरकार मध्य प्रदेश का मुसलमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बनवाने जा रहा है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले 25 तारीख को भोपाल में लगभग मुस्लिम बेटियों को 875 बच्चियों को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप रवीन भवन में मुख्यमंत्री जी ने आज जो है वक्फ बोर्ड को भी कमान खींच के, जो वक्फ बोर्ड के पास पैसा था वो ज़मीन वो लोगों से जो आता था उसकी आमदनी वो मुस्लिम समाज को बांटी जा रही है। तो क्यों ना ये सब चीज़ें जब लोगों के पास जाएंगी, आने वाले चुनाव में हम कार्यकर्ता जाके बताएंगे तो मुसलमानों का भी दिल, और लोग आजकल सोशल मीडिया है देख रहे हैं कि 25 तारीख को हज़ारों लोगों ने करोड़ों रुपए बांटे गए। जो वक्फ बोर्ड का था मुस्लिमों के लिए था, तो उसको वहाँ पे अधिकारियों को खाने के लिए नहीं रखा या कोई चेयरमैन को खाने के लिए नहीं रखा। चेयरमैन ने खुद आगे आके, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उन बच्चियों को और बच्चों को, जो लोग मेधावी छात्र थे जिन्होंने 90-95% लाए थे, सबको 20-20 हज़ार, 25-50। मोहन यादव जी, मैं खुद उस कार्यक्रम में था, खुद अपने हाथों से चेक दे के गए। तो ये सब चीज़ें योजनाएं, और यही नहीं, पूरे भोपाल में ही नहीं, इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, सभी जगह जो वक्फ की आमदनी थी वो बांटी जा रही है। तो उससे ये पहले कभी नहीं हो सकता था जो हो रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को भी सोचेंगे और हम लोग और जाके लोगों को बताएंगे, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा बताएगा, तो जाके इसमें ज़रूर जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमानों का दिल बदलेगा। क्या कहेंगे सर, 28 में चुनाव है, मध्य प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कमर कस ली है। इस बार कांग्रेस की सरकार 110% बनने जा रही है। मोहन यादव का बोतरिया बिस्तरा बांधने का काम कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग और जीतू पटवारी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। क्या लगता है बदलाव होगा या मुख्यमंत्री मोहन यादव दूसरी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे? देखो